नमस्कार मित्रों, JBR फिलोसॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार का सिर्फ इतना भाई और बहन के बीच प्यार के दिखाने का महत्व नहीं है। ये त्यौहार अपने साथ बहुत सारे महत्व रखता है। इतिहास में भी इस त्यौहार का बहुत महत्व है और हमारे जीवन में भी इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। ये अगर आप देखो, ये कोई सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि इसका अर्थ अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो ये एक बहुत बड़े अर्थ के साथ इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत हुई है और यही सनातन धर्म की विशेषता है। अगर आप सनातन धर्म को देखो ना, उसके अंदर जो रीति रिवाज होते हैं उसके पीछे कोई एक ठोस कारण नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारी कहानियाँ भी होती हैं, क्योंकि इसी त्यौहार और रीति रिवाजों की वजह से ही हमारा समाज मजबूत बनता है। अगर हम देखें आज हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में हम देखें ना, तो चरित्र बहुत सारे लोगों का गिर चुका है और इस चरित्र को उठाने का क्या जब भी मैं बताऊँ यार। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के प्रेम का भी प्रतीक नहीं, ये त्यौहार हमें समझाता है कि हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि हम समाज की, अपने गांव के, अपने राष्ट्र की, दुनिया की हर महिलाओं को उतनी ही इज्जत दे जितने हम अपनी बहन को देते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हर स्त्री को बहन की नज़र से, माँ की नज़र से देखे। वो हमारी बहन माँ है, हमें समझना चाहिए। और धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। इसके पीछे भी हम बहुत सारी कहानियाँ भी मिलती है। एक तो कृष्ण भगवान की और द्रौपदी माता की भी हमने कहानी सुनी है कि भाई भगवान कृष्ण को जब वो खून निकल रहा था तो द्रौपदी जी ने उनको अपने वस्त्र से एक धागा निकाल के उनकी बांधी थी, वो भी कहानी है। इसके अलावा लक्ष्मी माँ ने भी राजा बलि को राखी की मदद से धर्म के बंधन में बांधा है। बलि राजा असुर राजा थे जो अधर्म के राह पर थे, उनको माता लक्ष्मी ने राखी की मदद से धर्म की राह पर लाए थे। और ये सिर्फ भाई बहन के त्यौहार का ही नहीं है, बहुत सारी अलग प्रकार की भी राखी होती है। जैसे कि और भी कहानी मिलती है कि जब इंद्र राजा असुरों से हार रहे थे, तब इंद्राणी माता ने इंद्र राजा को राखी बांधी थी और उसी राखी ने उनकी रक्षा की थी। और यही महत्व है कि राखी सिर्फ बहन भाई नहीं, वो आपकी रक्षा भी करती है, वो आपका। और ये हमें एश्योरिटी, हमें रक्षा की हमें खातिरी देनी चाहिए कि भाई हम अपनी बहन को भी रक्षा की खातिरी देती है और एक बहन अपनी भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। और ये पति पत्नी के बीच भी बांधी जा सकती है, जैसे इंद्र भगवान को बांधी थी उनकी पत्नी ने उनकी रक्षा के लिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रक्षा राखी इसी दिन बांधा जाता है। पुराने समय में अगर हम देखें ना, तो भारत में जब युद्ध हुआ करते थे तो उस समय हर पत्नी जो सैनिक युद्ध के मैदान में लड़ने जाता ना, उसको एक राखी बांधी थी उसकी रक्षा के लिए। और वो राखी उस सैनिक को युद्ध के मैदान में, जब वो ऐसे उसको लगा कि भाई मैं नहीं, अब नहीं सहन करता, मर जाना, तब वो राखी को देखा तो वो राखी उसको याद दिलाती थी कि तुम्हें अपनी पत्नी के लिए, तुम्हें अपनी माता के लिए, तुम्हें अपनी बहन के लिए लड़ना है, तुम्हें अभी जीना है और सामने वाली फौज को हरानी है और अपने राष्ट्र की तुम्हें रक्षा करनी है। ये याद भी दिलाती थी। ये भी एक इसका विशेष महत्व है। और पुराने ज़माने में भी गाय को भी राखी बांधी, बैल को भी राखी बांधी जाती थी और ब्राह्मण भी अपने यजमानों को राखी बांधते थे और उनकी रक्षा के लिए कहते थे। इसका बहुत ही विशेष महत्व है। ये सिर्फ भाई बहन के प्रेम से नहीं, इसका और भी हमें महत्व समझना चाहिए। और हमें मैं देख रहा हूँ यार, आजकल के
अभी कुछ साल के बच्चे ये देखो, पुराने ज़माने में भी स्कूल से भाग जाते थे कि भाई आज रक्षाबंधन का अगले दिन जो स्कूल में रक्षाबंधन मनाए जाते, वो लड़कियां राखी बांध, अरे भाई ये खुशी की बात है। अगर कोई लड़की, कोई स्त्री आपको राखी बांधती है तो इसका मतलब है कि वो आपको अपने भाई के समान मानती है। ये एक खुशी की बात होनी चाहिए, हमारे लिए प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि कोई लड़की हमें आके राखी बांध रही है। मैं जब स्कूल में पढ़ा था ना, उस समय ऐसे बहुत कम लोग हुआ करते थे कि जिनके कोई भाई बहन ना हो, वो अकेले हो। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद हूँ। तो स्कूल में मुझे बहुत सारी लड़कियां राखी बांधी कि भाई इसकी कोई बहन नहीं है। मेरे हाथ में हर साल रक्षाबंधन, स्कूल में जो रक्षाबंधन होता है और रक्षाबंधन होता है, अपने गांव में भी आसपास की बहनें मुझे राखी बांधती थी और वो मुझे सब बहनें याद है। और उन सभी बहनों को मैंने अपनी बहन जितना ही इज्जत दिया, उनको प्रेम दिया है। और वो भी मानते कि ना भाई ये मेरा सच्चा भाई है। मुझे बहुत खुशी होती थी इतनी सारी राखी, मैं बहुत बार कि भाई मुझे इतनी सारी बहनों ने राखी बांधी। ये मेरे लिए खुशी की बात है, ये हमारे लिए हमको समझना चाहिए। और हमें ये देख रहे हैं कि यार बहुत सारे लोग चरित्रवान क्यों, क्योंकि हम दूसरी औरतों को अपनी बहन नहीं मान रहे। ये हमारा कर्तव्य है कि समाज की हर स्त्री को हम सुरक्षित रखें, ये हमारा पहला फर्ज है। तभी हम, अगर हमारा समाज चरित्रवान हुआ तभी हमारा राष्ट्र चरित्रवान होगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है कि हम सभी स्त्रियों की रक्षा के लिए चरित्रवान बने। और हमारा अपने पार्टनर के प्रति भी कर्तव्य, अगर आपकी शादी हो गई है तो भी ये आपका धर्म है कि आप अपने पत्नी के प्रति वफादार रहो। और नहीं भी हुई है तो जो भविष्य में आपकी पत्नी हो तो उसको आपको कर्तव्य है कि उसके लिए आप चरित्रवान बने रहिए। पराई स्त्री को जो भी आपके नसीब में लिखा होगा वो आपको मिलेगी, उसके सिवा जो भी आपके सामने आते हैं आपको अपनी बहन ही मानना चाहिए। और रक्षाबंधन का त्यौहार, आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में नफ़रत बहुत बढ़ चुकी है हर रिलीजन में। लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार ने इतिहास में बहुत बार ऐसा भी किया है कि दो अलग अलग रिलीजन वाले लोगों को मिलाया भी है। हमें बहुत सारी कहानियाँ भी इतिहास में मिलती है। मुग़ल काल में भी हम देखें तो महारानी कर्णावती ने हुमायूं को अपनी राखी भेजी थी और हुमायूं भी उस राखी का मान रख के चित्तौड़ लड़ने के लिए आया था। और इससे भी बहुत सारे मुग़ल काल में ऐसी राखियों की कहानी मिल जाती है। आलमगीर कुछ था, वो कहानी भी मैंने पढ़ी थी। और मैंने कहीं पढ़ा था कि बहादुर शाह जफ़र जब दिल्ली में शासन करता तब तक धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मुग़ल काल में भी मनाया जाता था। उसके अलावा भी हमें और सी भी कहानियाँ मिलती है। मैंने सुना था कि, मैंने कहीं पढ़ा था कि पोरस राजा सिकंदर जब भारत में युद्ध लड़ने आया था तब तक उनकी सेना के बहुत सारे सैनिक मारे भी जा चुके थे और उनकी सेना कमज़ोर भी हो चुकी थी, सिकंदर की सेना। और सब सैनिक थके हुए बहुत थे। और ये बात सिकंदर की पत्नी जो रुखसाना ऐसा कुछ नाम था, उनको पता चली और उनको लगा कि भाई पोरस सिकंदर को हरा देगा, उनको मार देगा। इसलिए सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को अपना भाई बनाया था और अपने पति के रक्षा के लिए उनसे वचन भी लिया था कि भाई आप युद्ध में मेरे पति को, अगर आप जीतते हो तो मेरे पति को आप मारोगे नहीं, उनको हरा के आप छोड़ देना। और ऐसा भी सुना है कि मैंने कि एक मौका पोरस के पास आया था, लेकिन पोरस खुद हथियार डाल के बंदी बन गए क्योंकि उन्होंने अपने सिकंदर की पत्नी को वचन दिया था इस हिसाब से। और फिर सिकंदर ने भी इसी भाई बहन के संबंध को ध्यान में रखते हुए वो वापस चला गया था और उसने पोरस को अपना राज्य वापस देके वापस चला गया था। और उसके अलावा भी हम सिखों में भी देखे, सिख भी हमारे भाई बहन में थे। अमृतसर में मैंने सुना था कि अमृतसर में रक्षाबंधन के दिन कुछ बहुत बड़ा मेला लगता था
और महाराजा रणजीत सिंह की भी कुछ कहानी है कि महाराजा रणजीत सिंह की जो पत्नी थी वो नेपाल के राजा को अपना भाई बनाया था, और नेपाल के राजा ने भी उनके कुछ मतलब ऐसा कुछ मैंने कुछ कहीं पे पढ़ा था। और उसके अलावा अगर हम देखें ना इतिहास में, एक मुझे और भी घटना याद आती है कि 1905 जब भारत का बंगाल का जब विभाजन हुआ रिलीजन के आधार पर, उस समय 1880 1890 उस समय बंगाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन चुका था। बहुत सारे बंगाली लोग बंगालियों में स्वतंत्र होने की भावना तीव्र रूप से बढ़ गई थी, और अंग्रेज जान गए कि अगर हमें ये भावना को कुचलना है ना तो बंगाल को हमें रोकना होगा, वरना बंगाल पूरे भारत को आज़ाद करवा देगा। तो अंग्रेज़ों ने क्या खेल खेला कि भारत के जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम के बीच जो प्रेम था, उसको तोड़ने के लिए, उनको काटने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन रिलीजन के आधार पर कर दिया। और जब 1905 में जो ये लागू होने का समय था ना, उस दिन रक्षाबंधन था, कुछ 16 अगस्त था, अगस्त महीने में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि भाई इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों में ये नफ़रत बढ़ रही है, तो उसको नफ़रत को काटने के लिए ये त्यौहार को हम मना सकते हैं। और उस समय ढाका में, गंगा नदी के किनारे, हुबली नदी के किनारे, कोलकाता में, पूरे बंगाल में उस समय रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। बहुत सारे हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को राखी बंध के अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया था, अपने भाईचारा का प्रदर्शन किया था रक्षाबंधन के माध्यम से। और हम देखते हैं भारत में अभी ये बहुत सारे मुसलमान भी फतवा जारी कर रहे हैं, हिंदू भी मना कर रहे हैं, ये है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मुसलमानों को नहीं मनाया। लेकिन भारत में रक्षाबंधन मनाया जाता था। बहुत सारे मुस्लिम भाई हिंदू बहनों से राखी बंधवाती थी, और बहुत सारी मुस्लिम बहनें भी अपने भाई को राखी बांधती थी, और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं कि ये इसके खिलाफ है, ये सब बकवास है। हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए, और जो त्यौहार अच्छे हैं उनको हमें मनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का त्यौहार होता है, उसमें आप नफरत मत देखिए, वो खुशियाँ लेके आता है, वो कल्चर होता है, एक भौगोलिक स्पेक्ट है, उसको मनाना ही चाहिए। और अच्छी भी बात है ये, हर रिलीजन में अगर दूसरे रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के त्यौहार मनाते थे तो ये इससे प्रेम बढ़ता है, एक लोगों के बीच एक सहिष्णुता बढ़ती है। दूसरे लोगों रिलीजन के, हमें भी अच्छा लगता है ना कि दूसरे देशों के, यूरोप के लोग भारत के हरे राम हरे कृष्ण पे, ये एक अच्छी बात है और ये हमें समझना चाहिए, और आपस में प्रेम और भाईचारे का मौका देना चाहिए, और मनाइए, सभी को मनाना चाहिए। रक्षाबंधन एक कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है, ये एक प्रतीक है प्रेम का, भाई और बहन का, एक दूसरे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की रक्षा का प्रतीक है। और हमें इस त्यौहार को अब और आगे मॉडर्न बनाने की ज़रूरत है। हमें पुराने ज़माने में ये सब बांधते थे, वैसे ही हमें अपनी रक्षा के लिए अपनी गाड़ियों में, अपने बाइक्स, यहाँ पे भी राखी बांधनी चाहिए, पर आपकी पत्नी आपके बाइक से, आपके कार पे, क्योंकि वो आपको एक मैसेज भी देती है, आपको अपने परिवार के प्रति कि भाई आप उस राखी को देख के, और ये चीज़ वर्क करती है। राखी कोई सामान्य चीज़ नहीं है, वो आपकी रक्षा कर सकती है, ये हमें समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।